हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस फिल्थी टैलेंट्स। तो अभी आजकल थोड़ी तबीयत मेरी डाउन चल रही है। बहुत सारे लोगों की डाउन ऑफ कोर्स चल रही है, खांसी और बुखार वाला। और ऑफ कोर्स सीज़न का भी इसमें है, और जो भी है थोड़ा सा डिले भी हो रहा है विंटर में भी, और थोड़ा सा गर्म भी है। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से तो हो सकता है इस वजह से खांसी और बुखार वगैरह थोड़ा सा बढ़ गया है लोगों में, क्योंकि इस तरीके के वायरसेस बढ़ जाते हैं जब जो है क्लाइमेट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। एनीवेज, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउन हूँ आजकल, हेड मतलब जो है मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से मैंने कुछ अभी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं उठाया जो कि मेरे माइंड में चल रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि एक दो दिन रेस्ट हो गया। तो चलो आइए फिर बताते हैं आपको हैलोवीन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने आपने ज़रूर देखा होगा, और मैंने भी देखा है कई बार, क्योंकि कुछ मैं गेम्स भी खेलती थी पहले। गेम्स मतलब ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, छोटे मोटे गेम्स, ऐसे कोई बड़े वाले गेम्स नहीं, पबजी वगैरह टाइप के नहीं। तो उसमें क्या होता था कि हैलोवीन इवेंट्स वगैरह आते थे। तो मेरे कुछ अमेरिकन दोस्त हुआ करते थे, ब्रिटिश, जो भी है, बहुत सारे कंट्री से मेरे फ्रेंड्स होते थे काम की वजह से। तो मैंने उनसे कई बार पूछा था कि क्या होता है हैलोवीन और इसका क्या रीज़न है, तो क्रिश्चियनिटी में इसकी क्या रूट्स हैं या और कुछ है। तो वो लोग भी मुझे ठीक से नहीं बता पाते थे, बस वो ये बोलते थे पम्पकिन के कुछ मतलब फार्म्स होते हैं, वहाँ पे हम घूमने जाते हैं इस टाइम, और पम्पकिन्स ऐसे रखे रहते हैं बड़े बड़े पक पक के, हम लोग वो देखने जाते हैं। और कुछ लाइट्स वगैरह, ट्रिक्स एंड ट्रीट्स वगैरह का कुछ गेम वेम बच्चों खेलते हैं, हम नहीं करते। तो बेसिकली मैंने भी सर्च ज़्यादा तो नहीं किया, ना ही मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इनके ट्रेडिशंस में, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म की ट्रेडिशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इतने ज़्यादा त्यौहार हो जाते हैं कि और किसी के लेके तो समझ में ही नहीं आता। मतलब दूसरे धर्मों का तो पता नहीं कहाँ से सम्मान और कहाँ पे अपमान शुरू हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। एनीवेज, ये क्या करते हैं कि ये जो है ना, जो पम्पकिन्स आते हैं, आपने पम्पकिन्स ज़रूर देखे होंगे, कुकुरबिट्स या फिर कुकुरबिट्स सी है, ऐसे कुछ करके। ये एक फैमिली होती है जिसमें कुकुम्बर्स और लौकी और क्या हो सकता है, करेला भी शायद होगा, और पम्पकिन, ये एक ही टाइप की फैमिली के होते हैं। अभी इनको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है ना, जैसे प्लांट्स वगैरह जो जूलॉजी और बायोलॉजी वगैरह जो पढ़ते होंगे उनके हिसाब से होता है ये। तो ये पम्पकिन हमने देखा हुआ है, तो इसकी पत्तियाँ वगैरह, इसके जो फंगस इनमें लगता है, इनमें जो रोग लगते हैं ना, वो एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने लौकी वगैरह देखी है उगते हुए, गाँवों की याद आ जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी कुछ चीज़ें जो देहात से रिलेटेड रहती है ना, खेती से रिलेटेड रहती है ना, वो बहुत ही निराली होती है। जो मेरे माइंड में, जब हम गाँव, हमारा जो गाँव था वहाँ हम जाया करते थे बचपन में, तो वो सारी बातें थोड़ी सी रिवाइज हो जाती हैं। एनीवेज, ये जो है ना, जैक ओ लैंटर्न करके एक कुछ चीज़ बनाई गई कि जो पम्पकिन को है, जो पक जाता है पम्पकिन, जब सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं वेस्ट में, क्योंकि सर्दियाँ वहाँ थोड़ी बड़ी होती हैं, यहाँ के इंडिया के हिसाब से काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्श होती हैं। तो हैलोवीन जो है 31 अक्टूबर पे जैसे पड़ रहा है अभी, तो उसके बाद यहाँ से मतलब एंड ऑफ द क्रॉप्स एंड स्टार्ट ऑफ विंटर सीजन, जब उसमें कुछ भी पके वकेगा नहीं, तो जो ओवर राइप और जो यूजेबल टाइप के नहीं होते पम्पकिन्स, अब मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्टली यूजेबल हैं कि नहीं है, या फिर जानबूझ के सिर्फ जैक ओ लैंटर्न टाइप की डेकोरेशन के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे कि क्रिसमस ट्रीज जो उगाए जाते हैं, वो भी सिर्फ क्रिसमस ट्री के लिए ही होते हैं, वो कोई रियल वाले पेड़ नहीं काट रहे होते। क्रिसमस ट्री एक अलग ही चीज़ होती है जिसको वो लोग उगाते ही क्रिसमस के लिए हैं। ये नहीं है कि कोई पेड़ काट के लेके आ रहे हैं, वो पेड़, उसका पर्पस ही यही होता है। इसी तरीके से ये कद्दू भी, हम लोग तो कद्दू छोटे छोटे देखते हैं, इतने बड़े हमने कद्दू नहीं देखे अपने देश में। तो ये जो पम्पकिन होता है ना, तो इसको ये क्या करते हैं, जैक ओ लैंटर्न कहते हैं। तो होता क्या था कि एक टाइम था, देखो अमेरिका जो है ना आज बहुत, जब ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में आया है यूएस, जब से सेकंड टर्म में ट्रम्प आए हैं, तब से बहुत ही, ऐसे कहते हैं ना, इमिग्रेंट वाली तेहा दिखा रहे हैं।
तो होता क्या है कि इनका जो यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो बना ही इमिग्रेंट से है। जैसे कि हमारे कंट्री में बहुत सारे इन्वेडर आए, कभी आर्यंस से शुरुआत होती है, तो कभी कहीं से, तो कभी मुस्लिम इन्वेडर्स आए, कभी अफ़गान, कभी इन्वेडर्स आते ही रहे। अलेक्जेंडर भी आना चाह रहा था इंडिया में, पर इंडिया तक पहुंच नहीं सका। उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य और पोरस वगैरह थे, तो एंट्री नहीं पा सका वो। तो नहीं तो आ रहे तो सब लैंड एक्विजिशन, कॉलोनियलिज्म चलता ही रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो इमिग्रेंट्स हैं ना अमेरिका में, जैसे जो इंडिजिनस पॉपुलेशन होती है वो रेड इंडियंस की थी। हम इंडियंस की बात नहीं करें, उनको रेड इंडियंस कहा गया था, जो वहाँ के ओरिजिनल जनजाति जाति थी अमेरिका की, जहाँ पे आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा है, मतलब नॉर्दर्न अमेरिका कंटिनेंट जो है। तो वहाँ पे जब वो लोग पहुँचे, कौन लोग, ये खोज वाले, क्योंकि यूरोप वालों को बड़ी चुल मची हुई थी कि ये शुरू शुरू में कंट्रीज़ और पूरा जो है ग्लोब छान मार रहे थे कि कहाँ पे कौन सा देश है, कहाँ पे कैसा क्या है, ये सब छान मारना चाह रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सेटलमेंट्स ऑफ कोर्स हुए, जैसे यहाँ पे भी कुछ इंग्लैंड वाले कुछ यहाँ पे भी बसे, बट क्योंकि कल्चर हमारा इतना मेल नहीं खा सका, तो इतने ज़्यादा इंग्लिश आपको नहीं मिलेंगे। इवन वर्ल्ड वार के टाइम में, हिटलर के टाइम में, जूस जो यहूदी लोग, जो धर्म होता है इसराइल वालों का, वो धर्म से सताए हुए लोग भी वहाँ से भाग के इंडिया में आए। उनको इंडिया में बहुत हिफाजत से रखा गया, कुछ समथिंग 5000 के अराउंड रह गए हैं ज्यूज़ इंडिया में। और उसी तरीके से पारसी भी सेम जगह से ही आए थे और वो इंडिया में इमिग्रेंट रह गए हैं। मुस्लिम्स हैं जो बहुत सारे अब तो यहीं के बन गए हैं, नहीं तो ये स्टार्टिंग इमिग्रेंट से ही होती है बेसिकली। और फिर उनके इन्फ्लुएंस में कल्चरल और मैरिटल जो रिलेशंस होते हैं, तो उसी हिसाब से धर्म, कल्चर, ये और भाषा, बोली, खान पान सब बदलता जाता है, रंग रूप वगैरह, जनरेशन्स, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ पास होती हैं। तो मैंने कुछ लोगों से, जिनसे जो मेरी फ्रेंडशिप थी, कुछ यूएस वाले से, तो कुछ आयरिश और स्कॉटिश डिसेंट के भी थे। उनके दादा परदादा आए होंगे 150 साल पहले, 200 साल पहले, जो भी होगा, परदादा के भी परदादा। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि ये सेल्टिक करके जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, जैसे कॉर्निश, आयरिश और स्कॉटिश, इस तरीके के जो लोग आते हैं ना उस एरिया से जो बिलोंग करते हैं, वो वाइकिंग वाला जो एरिया होता है, वो वाले एरिया से लोग क्या करते थे कि जो भी रूट्स वाली, जो जड़ों वाली जो होती है ना, कंदमूल जिसको कहते हैं, तो वो वाली चीज़ों में छेद कर करके होल्स बना बना के उनकी प्रथा थी कि वो होल्स बना बना के उसके अंदर कैंडल लाइट कर देते थे और उनको अपनी खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे रख देते थे, जब लाइट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन्वेंट नहीं हुई थी। तो उस टाइम ये क्या करते थे कि एक जैक करके, एक स्टिंगी जैक करके एक आयरिश इंसान था, जो कि बहुत ही बेकार इंसान था। और पता नहीं उनके सैटर्न, जो क्रिश्चियनिटी में जो सैटर्न है, या पता नहीं उनकी वाइकिंग वाली संस्कृति के हिसाब से जो सैटर्न माना गया, बहुत जो पुराना टाइप का, जो उनका एक शैतान होता है। हमारे हिंदू धर्म में कोई शैतान नहीं होता है, हमारे धर्म में राक्षस अलग होते हैं, देव अलग होते हैं, दानव, दैत्य अलग अलग, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। उसकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। उनके धर्म में, जिनमें एक खुदा होता है या एक भगवान होता है, गॉड होता है, ऑलमाइटी गॉड एंड होली स्पिरिट एंड हिज सन, इस तरीके से जो बोलते हैं, उनके में एक सैटर्न होता है। तो सैटर्न होता है, तो क्या करता है कि सैटर्न यानी कि डेविल, उसके साथ जो है ये लोग, सॉरी, जैक ने, जो जैक करके जो इंसान था, उसने कुछ ट्रिक्स खेली और सैटर्न मतलब मरने के बाद वो ऐसा फंस गया कि ना तो वो हेवन का हो सका, ना हेल का हो सका, और उसको ऐसा कुछ हो गया कि उसको बस पृथ्वी पर ही फिरते रहना पड़ रहा था। और एक लाइट लगा के, किसके अंदर, टर्निप के अंदर, टर्निप होता है ना जो, उसके अंदर छेद बना के कैंडल लगा के, बस उसी की लाइट उसको मिली थी। और कुछ इसका सैटर्न के साथ कुछ चलता रहता है, मतलब वो भी एक एविल स्पिरिट बन के ही इज़ वॉकिंग ऑन द अर्थ, मतलब एक तरीके से ये मानते हैं ये लोग, सेल्टिक वाले लोग। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि ये जो रूट वाली चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो बड़ी जो सब्जियां वगैरह होती हैं, उसको ना कार्व आउट करके उसके अंदर कैंडल लगा के, ये एक ट्रेडिशन
सा बन गया। और ये उनका एक समहाइन करके एक टाइम होता था सेलिब्रेशन का, यही सोच के उस टाइम वो सेलिब्रेट करते थे, आयरिश, स्कॉटिश, कॉर्निश। तो वो क्या करते थे कि इस तरीके की चीज़ें करते थे। और वही लोग जब सेटलमेंट करके यूएस वगैरह में पहुँचे, तो आज तक यूएस जो है इमिग्रेंट्स का जो है हैलोवीन बना रहा है, और सोच रहा है कि हम इमिग्रेंट्स को अब नहीं आने देंगे, जो बहुत ही अजीब बात है। तो जैक ओ लैंटर्न एक इस तरीके से हो गया उसका नाम। आज आपको देखोगे कि जैक ओ लैंटर्न इज़ मतलब क्या कह सकते हैं कि ना, कि यही एक रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है जो हैलोवीन को रिप्रेजेंट करती है। और भूत वगैरह के फिगर्स और चुड़ैल और मकड़ियाँ, ये सब चीज़ें, तो ये सब क्या कहते हैं ना, दीज आर टू वर्ड ऑफ द इविल। अब उनके में एविल ये चीज़ है, हमारे में एविल कुछ और होता है, उनके में कुछ और होता है। अब ये सैटन है क्या है, तो इसका जो फेस है ना, डरावना बनाना पड़ता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हम जो है ना बुरी शक्तियों को दूर रखेंगे। हमारे इंडिया में ये सब नहीं चलता है। हाँ, बच्चे ज़रूर खेलते हैं, बट इतना कोई बड़े होने के बाद वो भी सब भूल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक ऐसी ट्रेडिशन है, और हर ट्रेडिशन को जो भी चीज़ है ना, वो जब ग्लोबलाइज होती है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है कंपनीज़ को। तो वो कंपनीज़ ही फ़ायदा उठा रही होती हैं, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, खिलौने की कंपनियाँ होंगी या किसी और चीज़ की होंगी, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें वो अभी डिस्काउंट वगैरह में भी दे सकते होंगे। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सेलिब्रेशंस को ये कॉरपोरेट्स ऑन रखते हैं, जो बेसिकली एक्सपायर हो चुके ऑलरेडी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब हमारा जो है, हमने क्या किया कि इसमें आप देख ही सकते हो ऑरेंज क्ले का यूज़ किया है, और फिर आँख, नाक, दांत बना के, और आप देख सकते हो पत्तियाँ और ये झाड़ वगैरह बना के, जैसा कि पम्पकिन के होते हैं। मैंने कुछ दांत वात अपने हिसाब से कार्व कर दिए, और थोड़ा सा जो डार्कर ब्राउन कलर का जो था क्ले, उसको अंदर अंदर घुसा दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो अंदर की तरफ से बाहर दिख रहा है और डार्क होगा ही अंदर, क्योंकि अंदर की साइड वाला डार्क ही दिखेगा। तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, क्योंकि इस क्ले में अंदर की तरफ से हॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता और डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इस तरीके से मैंने कुछ इसको बना दिया है। इसके बाद मैं कैसल्स वगैरह बनाऊंगी, मैंने ऐसा सोचा है। बट लेट अस सी, हम सोचते बहुत ज़्यादा कुछ है, मतलब 100 सोचते हैं तो शायद 10% ही अचीव कर पाते हैं। और सोचना तो 100% पड़ेगा ही ना, क्योंकि आप तभी 10 तक भी पहुंचने का आपको रास्ता मिलेगा, तभी आपको आइडियाज़ आएंगे। तो मैंने इसकी नाक भी बना दी है। बहुत सारे चेहरे मिलते हैं इस तरीके के, बहुत सारे एक्सप्रेशंस अपने हिसाब से लोग कार्व करते रहते हैं। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कार्व कर रहे हैं। बस मैंने एक फेस बना दिया, एक थोड़ा ख़राब बनाया इस टाइप का, और एक थोड़ा सा स्माइली टाइप का बना दिया। हालांकि ये भी मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, डरावना। वो जो स्माइली है सिंपल, वो ज़्यादा ख़राब लग रहा है एक्चुअली। ये तो बड़ा वाला तो ख़राब होने की कोशिश कर रहा है, मतलब कॉन्शियस एफर्ट दे रहा है, लेकिन वो वाला छोटा वाला जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कोई जला हुआ इंसान है। मैं इन दोनों को या तो मैं किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दूँगी, या तो मैं इनको फेंक दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें, हालांकि मैं पहले भूत प्रेत बहुत बनाया करती थी ऐसे ही कार्टून टाइप के, बट अब मेरे को नहीं, इनमें इंटरेस्ट है ज़्यादा। और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी अशुभ चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें जो ना हो, जिनको देख के आपको खुशी ना हो अंदर से, वो चीज़ें घर में रख के क्या ही फ़ायदा है। एनीवेज़, ये एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रही हूँ मैं हैलोवीन को। और मुझे नहीं पता हैलोवीन में क्या करना है, तो मैंने ये 2 फेसेस कार्व आउट करके बना दिए। उसके बाद मैं 2-3 चीज़ें और बनाऊँगी, मेरा मन कर रहा बनाने का। तो क्योंकि बचपन में कुछ ख्वाहिशें रह जाती है, वो अब पूरी करेंगे। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।